नमस्कार दोस्तों, मंत्रा फ्री पीस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यह वीडियो को पूरा देखें और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। शायद आपको ये बात अच्छी न लगे, लेकिन ये सच है और वो बात ये है कि आप सभी मरने वाले हैं। जल्दी ही आपका समय आएगा। जब भी हम सुनते हैं कि हम मरने वाले हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। ये बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन दुनिया का एक अटल सत्य ये है कि हाँ, आप और मैं सभी मरने वाले हैं। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं। आप ये बात रोज देखते होंगे कि हर दिन कोई न कोई मरता है। एक हवाई जहाज जो किसी तारीख को उड़ता है वो एक बच्चे के जन्म की तरह होता है। वो हवाई जहाज कभी न कभी जमीन पर गिरता है, जैसे उस लड़की की मौत बड़े होने पर, जवानी में या बुढ़ापे में या बीच में कहीं भी होती है। और कुछ हवाई जहाज उड़ नहीं पाते, जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं और कुछ समय में मर जाते हैं। किसी ने पूछा था कि अगर हम मान लें कि हमारे पास सिर्फ आज है तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह अगर हम हर दिन को आखिरी दिन मान लें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी समस्या ये है कि हम हमेशा हर चीज को उल्टा सीधा देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम यह नहीं देख पाते कि हर सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलता है। हम सुबह उठते नहीं, आलस्य में रहते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। काम में मन नहीं लगता, भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, किसी को भला बुरा कहते रहते हैं। कुछ लोग टाइम पास कर रहे होते हैं तो कुछ लोग दुविधा में होते हैं कि क्या करें। ये सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है। जैसे हमारा एक दिन बीतता है वैसे ही हमारी पूरी जिंदगी भी एक दिन में बीत जाती है। और अगर कोई आपको थोड़ी सी जगह दे, थोड़ा जगा दे और कहे कि आप मरने वाले हैं तो आप तुरंत सोचते हैं, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं घूमा, मैं उनसे नहीं मिला, मैंने कुछ भी ठीक से नहीं देखा। याद रखिए, जैसे आपका एक दिन बीतता है वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी भी बीत जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर सुबह हमें एक नई जिंदगी मिलती है जो रात को खत्म होती है। इसीलिए रात को सोते समय हमेशा ये सोचें कि मैंने आज की जिंदगी में क्या किया। क्या जिंदगी का ये एक दिन बेकार गया? क्या मैंने दिन भर बेकार की बातें की? और क्या मैंने सार्थक बातें की? क्या मैं दिन भर कहीं खोया रहा, या मैं जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक था? क्या मैंने अपने इस एक दिन का उपयोग लोगों को परेशान करने, चोरी करने, अपराध करने या कोई और गलत काम करने में किया? जब आप रात को सो रहे होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप कल सुबह उठेंगे और आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। बहुत से लोग रात को तो सो जाते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते। और अगर आप अगली सुबह देख पाते हैं तो खुद को खुशकिस्मत मानिए कि आपका हवाई जहाज अभी उड़ रहा है। अभी भी आपके पास एक और जीवन जीने का, कल का सूरज देखने का समय है। सुबह से रात तक जो भी चलता है वो आपको हर दिन मिलने वाला जीवन है, वो आपके पास बचा है। अब आप इस जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्या आप वही गलतियां करते रहेंगे जो आप हर दिन कर रहे हैं, या आप कुछ नया करना चाहते हैं? मृत्यु के बारे में बात करना किसी को डराने के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक चेतावनी है कि आपका समय सीमित है। जो समय आपको मिल रहा है उसमें इसे याद रखें। आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसे जागरूकता के साथ करें और अपने समय का सदुपयोग करते हुए करें। आप कहते हैं कि अगर हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो हम सारा दिन अपने परिवार के साथ बैठे रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मृत्यु का विचार ही आपको आपके परिवार से जोड़ सकता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परिवार के साथ वही रह सकता है जिसे जीवन की परवाह है, जो जानता है, जो जागा हुआ है, जो जब भी अपने किसी परिवार के सदस्य से मिलता है तो पूरी जागरूकता के साथ उनसे मिलता है, ताकि उसे फिर से इस बात का अफसोस ना हो कि मैं उनसे नहीं मिल सका। एक अचेतन व्यक्ति जो जागा हुआ नहीं है, जो कुछ समय के लिए इस दुनिया में रहा है, ऐसे व्यक्ति को जब पता चलता है कि मौत आने वाली है तो वह डर जाता है और मौत उसे डराती है। इसलिए वह सारे काम छोड़कर बस परिवार के साथ बैठना चाहता है। वह सब कुछ पकड़ कर रखना चाहता है।
उसे लगता है कि जब मौत आने वाली है तो कुछ भी करने का क्या फायदा। जबकि जो जागा हुआ है, जो इस दुनिया को खुले दिमाग से देखता है, जो समझता है, उसके लिए मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। मैं उसके लिए एक अनुस्मारक की तरह हूं कि उसका जीवन सीमित है। जो भी वह करना चाहता है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए वह पूरी तरह जागृत होकर जीता है। जब वह परिवार के साथ होता है तो वह केवल परिवार के साथ होता है। जब वह काम कर रहा होता है तो वह काम पर होता है। वह जो भी करता है पूरी एकाग्रता के साथ करता है। वह अपनी हर सांस की कीमत जानता है और अपने शरीर की भी कीमत जानता है। इसलिए वह कभी भी अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जैसा कि कुछ लोग करते रहते हैं। झगड़ा करते हैं, बेवजह लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, बुराई करते हैं। वह जानता है कि ये सब चीजें इस समय को नष्ट कर देंगी, इसलिए वह इन सब से दूर रहता है। एक जागृत व्यक्ति हमेशा करुणा से भरा होता है। वह हमेशा लोगों को जगाने की कोशिश में लगा रहता है। दो अजनबी जो एक दूसरे को नहीं जानते, जब वे सड़क पर एक दूसरे से टकराते हैं तो वे एक दूसरे को शब्द कहने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। वे मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मौत का कोई डर नहीं है और वे बहुत बहादुर लोग हैं, लेकिन वास्तव में वे वही सोए हुए बेहोश लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं और वे खुद से नहीं लड़ रहे हैं। उनका अहंकार उनसे ऐसा करवा रहा है। वे अपने होश में नहीं रहते। अहंकार प्रबल हो तो मृत्यु दिखाई नहीं देती, उसका भय भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए ऐसे लोग लड़ते लड़ते मरने मारने को तैयार रहते हैं और इसी अहंकार के कारण व्यक्ति जीवन भर ऐसी लड़ाइयां लड़ता रहता है और ये सारी लड़ाइयां अनावश्यक और बेकार हैं। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहता है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। लोग हंसते हैं कि देखो वो कितना कायर है, लेकिन उसे इन सब की परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो सही है। और ये लोग उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य किसी सज्जन व्यक्ति से लड़ना नहीं है। वो हमेशा एक बड़े उद्देश्य के साथ चलता है और ऐसे लोग कभी किसी से नहीं डरते। वो हमेशा अपने और दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जागरूकता और बेहोशी क्या है, क्योंकि यहां हर कोई बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आपको लोगों की बेहोशी नहीं दिख रही है तो आप भी बेहोश हैं, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति देख सकता है कि क्या गलत हो रहा है। आपने देखा कि कुछ जानवरों को पाला जाता है, उनका एक परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके माता पिता होते हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें प्यार से रखा जाता है। फिर उस परिवार से एक जानवर उठाया जाता है और उनमें से एक को उनके सामने मार दिया जाता है। उसके शरीर के अंगों को अलग कर दिया जाता है। उसके मांस से भोजन तैयार किया जाता है। अपने स्वाद के लिए पशु परिवार के सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं और वे एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। मौत से हर कोई डरता है। जितना आप डरते हैं उतना ही वे जानवर भी डरते हैं जिन्हें हम खाते हैं। और जब वे अपने ही जैसे लोगों को रोज अपने सामने कटते और मरते देखते हैं तो उन पर क्या असर होता होगा। जरा सोचिए, उनके पास भी भावनाएं होती हैं, लेकिन जो अचेतन है वे यह सब नहीं देख पाते। वे अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। वे लिखते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती और उनका मांस खाना जायज है। वह लिखते हैं कि जानवर इंसानों की सेवा के लिए हैं। वह लिखते हैं कि जानवरों के साथ क्रूरता करना कोई पाप नहीं है। यह हमारी बेहोशी की वजह से है कि हम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप यह सब न देख पाएं, लेकिन यह सच है कि पूरी दुनिया पागलपन की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे यह पागलपन मनुष्य के खुद के विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए यह याद रखें कि हर दिन आपको एक नया जीवन मिलता है, आपको एक समय मिलता है। अपने उस समय का पूरा उपयोग करें, जागते रहें और सतर्क रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। धन्यवाद।